as you drink it in remembrance of me। क्या लिखा है? As often। जरूरी नहीं है कि आपको महीने के पहले संडे ही प्रभु भोजन करना। पहली कलीसिया हर रोज करती थी। प्रभु भोज में एक ऐसी सामर्थ है जो बहुत से मसीह लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात मसीह लोग इसे एक रस्म समझते हैं। ये एक अनुभूति है, अनुभव है, ये एक रस्म नहीं, ये रिचुअल नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ के दी, उसके बाद कटोरा लिया, उस कटोरा जो है, प्याला जो है, वो कप ऑफ ब्लेसिंग है, धन्यवाद का प्याला है। उसने धन्यवाद देके अपने चेलों को कहा कि ये नए वाचा का, नए करार कहते, नए करार का क्या है? प्याला है। आपको मालूम बाइबल में नए नियम में कवनेंट के लिए या करार के लिए दो शब्द हैं। एक शब्द है साइंथेके और दूसरा शब्द है डायथेके। जो साइंथेके है उसका मतलब है कि एक ऐसा करार जिसमें दो पार्टियां हैं, वो मिलकर करार करती हैं, लेकिन ये ऐसा करार है जिसमें दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस है। ये पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पार्टी। साइंथेके एक दूसरा यूनानी शब्द है करार के लिए, लेकिन जो शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, मतलब यीशु मसीह को आरामी बोलते थे, लेकिन जो शब्द सुसमाचार लिखने वालों ने इस्तेमाल किया करार के लिए, वो साइंथेके नहीं, डायथेके, जिसका मतलब क्या है कि ये करार मैं कर रहा हूं, ये करार मुझ पे निर्भर करता है, इस करार की सारी शर्तें मुझ पे लागू हैं, तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन। हालेलुया। आपको मालूम, अगर आपको सिर्फ नए करार का पता लग जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। यीशु मसीह ने जो नया करार किया, उसके ऊपर अपने लहू से सिग्नेचर करके उसे क्या कर दिया? इसमें सारी ऑब्लिगेशन किसकी है? शब्द का अभिप्राय ये है, प्रभु की ऑब्लिगेशन है सर। आपको मालूम, अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ें तो वहां प्रभु कहते हैं, जब तुम इस रोटी से खाते हो और इस कटोरे से पीते हो, जब तक मैं ना आऊं तुम मेरी मौत की मनादी करते हो, मौत का प्रचार करते हो। आपको मालूम, प्रभु का ये जो मेज है जिसे हम प्रभु भोजन कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की मौत की अनाउंसमेंट। जब भी हम इसके पास आते हैं, हम असल में क्रूस के पास आते हैं। हम उस जगह आते हैं जहां पे लहू की धारा बहती है, उस जगह आते हैं जहां पे सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने अपने निष्कलंक पाप से रहित शरीर को मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए दे दिया। हम उस जगह पहुंचते हैं और यीशु मसीह की मृत्यु, आपको मालूम यीशु मसीह की मृत्यु किसके लिए हुई? आपके लिए। आपको मालूम, यीशु मसीह मनुष्य है 100% और यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। उसकी डुअल पर्सनालिटी है, वो परमेश्वर भी है और मनुष्य। जब वो पृथ्वी पे आया, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसने परमेश्वर की तरह एक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो 100% क्या रहा? परमेश्वर रहा, और 100% इंसान रहा। 100% वो प्रभु यीशु मसीह क्या रहे? मनुष्य भी 100% थे और परमेश्वर भी 100%।
अब यीशु मसीह के बारे में जब आप वचन में पढ़ते हो कि कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत ने आके कहा कि तू गर्भवती होगी, और जैसे उसने परमेश्वर के शब्दों को ग्रहण किया, वचन में लिखा शी वाज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा उसके गर्भ में, उसने परमेश्वर के वचन को लिया। आपको मालूम, बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीवन का जो कोड है वो बीज में छिपा हुआ है। किसी भी चीज को देख लो, उसकी पैदाइश, उत्पत्ति कैसे होती है? तो यीशु मसीह की पैदाइश भी बीज से हुई। हम सब की पैदाइश हमारे बाप के सीड से हुई। लेकिन जैसे हम सब की जो जन्म है हमारे पिता के अंश से हुआ, इसी तरह यीशु मसीह के लिए भी जरूरी था कि उसका जन्म भी बीज से हो। तो किसके बीज से हुआ? परमेश्वर का बीज क्या है? वचन के द्वारा। तो यीशु मसीह की जो देह है, वो देह परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी। इसलिए यीशु मसीह के जिस्म में जो लहू था, उसके अंदर पाप, पवित्र, निष्कलंक लहू। तो यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते और यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते दोनों रीति से मर नहीं सकता। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वचन बताता है पाप की मजदूरी, अगर पाप करोगे तो मौत मजदूरी के तौर पे। जैसे आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो तो 7 दिन काम करते हो, 40 घंटे 50 घंटे का आपको क्या मिलता है? वीकली चेक मिलता है। वो आपके काम की क्या है? मजदूरी। जहां काम करते हो वो आपके एहसान नहीं करते। आप काम करते हो तो काम के बदले क्या मिलता है? इसी तरह पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। वचन में लिखा है वो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह को पता भी नहीं था कि पाप, क्यों? क्योंकि पाप का बीज अंदर नहीं था। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ना तो पाप जानता था ना उसने पाप किया, इसलिए जब क्रूस पे उसको लटका दिया गया तो वो मर नहीं सकता था। उसकी मानवता भी अविनाशी हो गई। क्यों? क्योंकि लीगली पाप की मजदूरी, आपको मालूम, जब वो क्रूस पे लटक गया तो मौत यीशु मसीह के आगे भिखारी बन के खड़ी थी। मालूम आपको? मौत का यीशु मसीह के ऊपर कोई अधिकार, क्योंकि मौत, बाइबल में लिखा जो जान पाप करेगी निश्चय, तो यीशु मसीह तो पाप किया नहीं। 6 घंटे क्रूस पे लटका रहा, इतनी पीड़ा भोगने के बाद भी, और मौत भीख मांगती रही। मौत ने यीशु मसीह को हासिल नहीं किया। मालूम आपको? यीशु मसीह ने कहा हे पिता, अपना आत्मा में तेरे, किसने लिया यीशु मसीह को क्रूस पे से? उसके पिता ने। इसलिए अगर कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु के लहू से धुला है, यीशु मसीह का आत्मा जिसके अंदर रहता है, वचन जिसके अंदर बसता है, वो उसकी अगर मरने की घड़ी आएगी तो वो डरेगा नहीं। अगर जो कोई प्रभु को नहीं जानता वो मरने वाला होता है तो देखिएगा उसका हाल क्या होता है। मरने से पहले कुछ घंटे उसे काले काले साए घर में, काला एक वैम्पायर उधर उड़ रहा होता है, एक काला। लेकिन जो यीशु मसीह के लोग होते हैं उन्हें स्वयं परमेश्वर के फरिश्ते लेने, हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह दोनों रीति से मर नहीं सकता। परमेश्वर कभी मरता नहीं, और वो मनुष्य जिसने कभी पाप नहीं किया वो कैसे मर सकता है? तो उसने क्या किया? उसने हम सब की मौत को अपने ऊपर दे दिया। उसने एक करार किया, एक तरफा करार है। समझ गए आप एक तरफा करार क्या होता है? वन वे एग्रीमेंट। जैसे कई बार लड़के किसी लड़की को प्यार करते हैं तो वो लड़की कहती है एक तरफा ही है, मैं तुझसे, एक तरफा मोहब्बत खतरनाक होती है, उसमें लड़का मजनू हो जाता है।
यीशु मसीह ने एक तरफा करार कर दिया। हाँ?